हेलो बच्चों। आज मैं आपके सामने लाया हूँ कक्षा 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.3। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमको सिद्ध करके बताना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो हम करते हैं इसमें माना माना रूट 5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। इसे इसे P बट्टे Q के रूप में इसे P बट्टे Q के रूप में व्यक्त करने पर Q नॉट इज इक्वल टू 0। क्या लिखा मैंने? माना रूट 5 एक परमेय संख्या है। इसे P बट्टे Q के रूप में व्यक्त करने पर Q नॉट इज इक्वल टू 0। अब देखो P बट्टे Q क्या होता है? आपने सुना होगा भिन्न। भिन्न को ही कहते हैं P बट्टे Q। P बराबर रूट 5 बराबर P बट्टे Q लगा दिया मैंने। रूट 5 बराबर P बट्टे Q। अगली पंक्ति में आपको लिखना होगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों को क्या करना है? हमको वर्ग करना है। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो LHS और RHS आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। रूट 5 बराबर हो जाएगा P बट्टे Q। रूट 5 बराबर हो गया P बट्टे Q। तो दोनों पक्षों का वर्ग किया मैंने, स्क्वायर लगा दिया और इधर भी स्क्वायर लगा दिया। LHS में भी स्क्वायर लगा दिया और RHS में स्क्वायर लगा दिया। जब कोई संख्या रूट के अंदर होती है तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं। रूट 5 है तो आपका आ जाएगा सिर्फ 5 बराबर का होल स्क्वायर है तो P का स्क्वायर बट्टे Q का स्क्वायर। अब अपॉन में कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हैं, क्योंकि हमने बोला है Q नॉट इज इक्वल टू 0। 1 लगाया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 की मल्टीप्लाई Q से करेंगे तो 5Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर हो गया। अब अगली पंक्ति में आपको करना होगा दोनों पक्षों का वर्ग हटाने पर। दोनों पक्षों का वर्ग हटाने पर। अब दोनों पक्षों को क्या करना है? हमको वर्ग हटा देना है। तो मेरे पास दोनों पक्षों को वर्ग हटाएंगे तो यहाँ जाएगा रूट 5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका Q इज इक्वल टू P का स्क्वायर था, वर्ग हटाना है तो आपके पास मिल जाएगा खाली P। अब हमने क्या करना है? यहाँ पे रूट 5 बराबर P अपॉन Q। तो हमने जब शुरुआत की थी ऊपर से रूट 5 बराबर P बट्टे Q, देखो वही आ गया रूट 5 बराबर P बट्टे Q। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध हो गया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने सिद्ध करके बता दिया अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट।
इसका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन तो हम लिखेंगे आंसर में 3 + 2√5 एक, सॉरी यहाँ पे माना लिखना है, माना 3 + √5 एक परमेय संख्या है। हमने इसको मान लेना है, गणित है, गणित में मानना होता है किसी चीज को। माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में व्यक्त करने पर Q ≠ 0। ये आपको ये याद होना है। माना जो नंबर दिया हुआ है उसको लिख लो, एक परमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में व्यक्त करने पर। आपने ये लिख दी पंक्ति। आगे देखो क्या करना होता है, 3 + 2√5 = P/Q। ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आ रही होगी मेरी वीडियो, तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। आगे देखते हैं, 3 + 2√5 = P/Q। क्या करेंगे, √5 = P/Q। अब देखो ये 3 था, इस 3 को हमने क्या करना है, प्लस का है तो इधर जाके ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का। आ गया माइनस का, ठीक हो गया सर। ये पूरे का बट्टे हो जाएगा, प्लस का था माइनस में आ गया, क्यों आपका बट्टे में है। आगे चलते हैं मेरे पास है अब 2 + √5 तो अगली पंक्ति में आ जाएगा 2√5 = P-3/Q। ये भी आ गया। अब बचा आपके पास 2। ये जो 2 है, आप क्या कर सकते हैं, इसको √5 = P-3/Q, या तो ये इसके यहाँ बट्टे में आ सकता है नीचे Q के बट्टे में, या इसको 2Q कर सकते हैं। आप 2Q कर लिया, 2Q कर लिया तो अब मुझे मिल गया P-3/2Q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, एक परमेय संख्या है, किंतु √5 होने के कारण होने के कारण 3 + 2√5 भी अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है हमको, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय है। निम्नलिखित, सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन उतार लेता हूं मैं थोड़ा सा। सिद्ध
कीजिए, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरमेय होंगी। में होंगी या है लिख दिया मैंने, ठीक है। पहला दिया है, तीसरे का फर्स्ट मुझे 1/√2 पहला है। तो परिभाषा मैंने आपको बता दी, क्या करना है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में व्यक्त करने पर Q नॉट इज इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है। आगे देखते हैं, मेरे पास क्या है, 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। मैंने आपको बताया था क्या लिखना है यहाँ पे, दोनों पक्षों LHS और RHS, दोनों पक्षों का क्या करना है, वर्ग करने पर दो पक्ष कौन है, LHS ये है 1/√2 और RHS है P/Q। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। देखते हैं, यहीं ले लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा पेज चेंज करना पड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ यहीं हो जाए आपका आंसर। 1/√2 का स्क्वायर किया तो 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, 1 का 1 और √2 का वर्ग 2 हो जाएगा। मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे P²/Q का स्क्वायर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ जाएगा 2P का स्क्वायर इज इक्वल टू Q का स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है आपको, फिर अगला टॉपिक इसी का यहाँ कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग हटाने पर, दोनों पक्षों का वर्ग हटाने पर जब आप वर्ग हटाएंगे तो ये हो जाएगा √2P इज इक्वल टू Q, ये हुआ इसका मतलब। मेरे पास आ जाएगा P/Q इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगला है इसका तीसरा नंबर भी दिया हुआ है एक, सॉरी दूसरा है, दूसरा नंबर दिया हुआ है 7√5, ठीक है। सिद्ध करके बताना है, निम्न संख्याएं थी तो 7√5, माना 7√5 एक अपरमेय संख्या है, माना 7√5 एक परमेय संख्या है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी, परमेय संख्या
है, परिमेय संख्या है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। व्यक्त करने पर Q नॉट इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आया है 7√5 इज इक्वल टू P/Q। 7 इन दोनों के बीच में, 7 और √5 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। जब कोई संख्या पक्षांतर होती है तो वह नंबर अपॉन में चले जाता है, ये हो जाएगा 5Q। ठीक है, क्या किया हमने? सॉरी, यहाँ 7 है। √7 इज इक्वल टू P/7Q। यहाँ गलती हो गई थोड़ी, सॉरी बच्चों। यहाँ हो जाएगा √5 इज इक्वल टू P/Q 7Q। ठीक हो गया, 7Q आ जाएगा यहाँ पे। √5 इज इक्वल टू, क्या किया मैंने? यहाँ देख लीजिए आप, 7 मल्टीप्लाई √5 था, मैंने 7 को क्या किया? अपॉन में डाल दिया। तो मल्टीप्लाई का साइन था, जहाँ मल्टीप्लाई होता है वहाँ पक्षांतर होता है, तो संख्या बट्टे में आ जाती है या अपॉन में चली जाती है। अब मेरे को मिलता है P/7Q एक परिमेय संख्या है, किंतु √5 होने के कारण 7√5 भी अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। तीसरे का थर्ड दिया हुआ है 6 + √2 परिमेय है या अपरिमेय, सिद्ध करना है। दिखाते हैं आपको क्या सॉल्व होगा। माना 6 + √2 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। अपोजिट करना है या उल्टा मान लेना। अपरिमेय दिया था, मैंने परिमेय मान ली। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में व्यक्त करने पर Q नॉट इज इक्वल टू 0। देखें, 6 + √2 इज इक्वल टू P/Q। प्लस का है तो उधर माइनस में चले जाएगा इस बार, P - 6/Q। तो मेरे पास आंसर बनता है P - 6/Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, किंतु √2 होने के कारण 6 + √2 अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। प्रश्नावली 1.3। आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।